परिषद और उससे संबद्ध जितनी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के आचार्य प्राचार्य और छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पा रहे हैं या जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूज्य संतों का, विद्वज्जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं इन दोनों पूज्य संतों का पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और लोक कल्याण के लिए समर्पित था। पूरा जीवन उन्हीं मूल्यों के लिए, उन्हीं मुद्दों के लिए और समाज की उन आवश्यकताओं के लिए इन पूज्य संतों ने अपना जीवन जिया था। आज ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि है। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश और धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किए गए थे, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोक कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, छुआछूत और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, गौरक्षा के लिए, भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए, सभी उन मुद्दों को उन्होंने न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि अपनी भौतिक उपस्थिति के माध्यम से भी उन पूरे कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत आसान होता है कि किसी कार्यक्रम के साथ अपनी सहमति दे करके और उससे बाद में मुकर जाना या भाग जाना, लेकिन इन दोनों पूज्य संतों ने जिन परिस्थितियों में कार्य किया था वे चुनौतीपूर्ण थी। आप याद करिए, देश पराधीन था, तब भारत के अंदर भारतीयता के अनुकूल शिक्षण प्रशिक्षण की बात करना, उस कालखंड में श्री राम जन्मभूमि की बात करना, गौरक्षा की बात करना, भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात करना, उसकी वकालत करना। देश आजाद हुआ, सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था को कोसने की जो एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, उसके खिलाफ मुखरता के साथ आवाज बुलंद करना, छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ तमाम रूढ़िगत धारणाओं का विरोध करते हुए मुखर होकर के आगे बढ़ करके कार्य करना, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उस समय की आवश्यकता थी और जिसकी शाश्वतता आज भी बनी हुई है, जिसकी प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में भी बनी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के इन पूज्य संतों ने अपना जीवन जिया था। साप्ताहिक कार्यक्रम में आपने उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन यहां पर आयोजन समिति के द्वारा किया गया। इस पूरे आयोजन के दौरान महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ ही हमारे जो विद्वान वक्ता थे, पूज्य संतजन थे, इन सब के सानिध्य में ये पूरे कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए। मैं इस पूरे आयोजन की ओर से जो भी यहां पर उपस्थित हुए पूज्य संतजन, जनप्रतिनिधिगण, सभी विद्वज्जन, उन सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके मार्गों का अनुसरण करते हुए गोरक्षपीठ देश और धर्म की सेवा के लिए, मानव कल्याण के उस अभियान को निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।